एलॉन मस्क की टेस्ला कारों की अब जल्द ही भारत में एंट्री होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एलॉन मस्क की मुलाकात को हफ्ता भी नहीं हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला ने हफ्ते भर के भीतर ही भारी भरकम प्लान इंडिया के लिए तैयार कर लिया है। इंडिया मस्क का प्लान इंडिया इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुरुआती दौर में ही टेस्ला कंपनी ने इंडिया के लिए 2000 लोगों की वैकेंसी निकाली है। चलिए वीडियो में जानते हैं पूरी डिटेल क्या है। पीएम मोदी हाल ही में अमेरिकी दौरे पर गए थे, जहां उनकी एलॉन मस्क के साथ भी मीटिंग हुई थी और उसके बाद ही यह खबर सामने आई है। तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग, सेल्स या ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस है तो आप भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। आने वाले दिनों में बैटरी बनाने वाली कंपनी टेस्ला पावर इंडिया भारत में काफी विस्तार करने जा रही है। कंपनी अपने कारोबार विस्तार के तहत कई भर्तियां भी करने पर विचार कर रही है। सोमवार को टेस्ला की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। इसके अलावा लिंक्डइन पेज पर भी वैकेंसीज को लेकर पोस्ट किया गया है और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ने कस्टमर फेसिंग और बैकएंड जॉब समेत 13 भूमिकाओं के लिए कैंडिडेट्स की तलाश की है। इसमें सर्विस टेक्नीशियन और अलग अलग एडवर्टाइजर्स भूमिकाओं समेत कम से कम 5 भर्तियां मुंबई और दिल्ली दोनों के लिए अवेलेबल हैं, जबकि बाकी पद जैसे कि कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजर और डिलीवरी ऑपरेशन से जुड़ी भूमिकाएं मुंबई के लिए अवेलेबल हैं। आपको बता दें कि हाल ही में टेस्ला पावर इंडिया ने पुरानी बैटरी की मरम्मत कर बेचने के लिए अपनी बैटरी ब्रांड रिस्टोर को भी लॉन्च किया है और इसकी योजना साल 2026 तक देश भर में रिस्टोर ब्रांड के 5000 स्टोर्स खोलने की है। अगर हम ईवी मार्केट की बात करें तो भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट धीरे धीरे रफ्तार में आ रहा है और टेस्ला के इसमें कूदने के बाद इसमें और भी तेजी आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप भी बैटरी के कारोबार में बड़ा निवेश कर रहा है। ऐसे में बैटरी इंडस्ट्री के लिए आने वाला समय बेहतर साबित हो सकता है। आपको पता ही है कि टेस्ला और भारत के बीच कई साल से इस बारे में बातचीत होती रही है और हमेशा से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टेस्ला इंडिया में आखिरकार कब एंट्री करने वाला है। लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि कार निर्माता ने हाई इंपोर्ट ड्यूटीज की चिंताओं के बीच भारत में एंट्री करने से दूरी बनाए रखी थी। लेकिन अब जो है सिचुएशन बदल गई है। भारत ने अब $40,000 से ज्यादा कीमत वाली हाई कैटेगरीज की कारों पर कस्टम ड्यूटी को 110% से घटाकर 70% कर दिया है। यानी कि टेस्ला के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो रही है। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट चीन के मुकाबले में अभी काफी नया है। टेस्ला के लिए ये बिक्री में आ रही गिरावट को थामने का एक मौका है। पिछले 1 दशक में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में पहली बार सालाना गिरावट दर्ज की गई है और पिछले साल भारत में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री 1 लाख यूनिट के करीब थी। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो ये 11 मिलियन यूनिट थी। तो ऐसे में अगर टेस्ला की भारत में एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग चीन को एक कड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। अपने हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला सीईओ एलॉन मस्क से मुलाकात की थी। दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की थी। एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अहम भूमिका में है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने पीएम मोदी से अपनी प्राइवेट कंपनियों के सीईओ के रूप में मुलाकात की थी या किसी दूसरी भूमिका में। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप ने खुलासा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और सैन्य खरीद बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। तो टेस्ला अगर भारत आती है तो आपको क्या लगता है, भारत को इससे फायदा होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।